हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक माना जाता है कारक को भी। कारक का हम लोग नाम इसलिए जानते हैं, थोड़ा सा पहले से ज्ञान है इसके बारे में, क्योंकि इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जिसमें इसका चिन्ह का प्रयोग न होता हो, या ऐसा आपने नहीं देखा होगा। अब रहा बात कि कारक कहते किसको है। कारक को अंग्रेजी में हम लोग केस, CAAC के नाम से जानते हैं। कारक का अंग्रेजी हुआ केस। अब आते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति में, मतलब जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे ही कारक कहते हैं। जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ये तो रहा हमारा पहला डिफिनीशन, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट वाक्य में सुन लिया, छोटा वाक्य में सुन लिया। लेकिन इसके बारे में दूसरे शब्दों में अगर कहें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कहा कि संज्ञा या सर्वनाम, याद रखिएगा, नाम को संज्ञा कहते हैं और नाम के बदले में जो चीज यूज होता है वो सर्वनाम कहलाता है। नाम न पता हो तो सर्वनाम, नाम पता है तो संज्ञा। ठीक, जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों का, मतलब वाक्य में और भी तो शब्द होते हैं, वाक्य में एक ही शब्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शब्दों के मेल को, सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। जिसका कुछ अर्थ निकले तभी ना हम वाक्य बोलेंगे। तो नाम तो पहले रहेगा या सर्वनाम पहले रहेगा। जैसे में वो खाता है, ठीक, या राम पटना जाता है, तो ये हमारा वाक्य हो गया। ऐसे ही वाक्य में बहुत सारा शब्द मिलकर के सार्थक मेल का एक शब्द बनाता है, जिसको हम लोग, जिसमें क्रिया भी जुड़ी रहती है। और कह रहा है कि क्रिया के साथ विशेषता किसके रूप में, विशेषता मतलब खास करके क्रिया के साथ इसका असर देखने को मिलता है। किसका? कारक का। कारक क से स्टार्ट होता है, क्रिया भी क से स्टार्ट होता है। दोनों वाक्य में जरूर रहते हैं, तभी हमारा सेंटेंस निर्माण होता है, वाक्य निर्माण होता है। तो दूसरा शब्दों में जो हम लोगों ने डिफिनीशन लिख रखा है वो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों एवं विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होता है, वो कारक कहलाता है। ठीक, कारक के भेद अगर देखा जाए तो 8 होते हैं। और वो 8 भेदों में कौन कौन से? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये नाम हुए आपके कारक के। ठीक, अब आते हैं कि कारक में कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो कर्ता कारक जो करने वाला होता है वही कर्ता कारक। जैसे में वो खाता है तो वो हो गया करने वाला, तो आएगा क्या? कर्ता कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। कर्म कारक, राम आम खाता है तो राम का खाने का काम किस पर वो कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है? आम के साथ। तो जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाएगा, बताइए? कर्म कारक कहलाएगा। जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कर्ण कारक में। तो जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है, जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है वो कर्ण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कारक। और इससे आगे हम संप्रदान के पास चलते हैं। तो संप्रदान के लिए जब बात होगा तो संप्रदान के बारे में बताया गया है कि जिसके लिए क्रिया होती है, मतलब जिसके लिए क्रिया होती है वो संप्रदान कारक कहलाएगा। अगला अपदान कारक है। अपदान कारक में जहां से क्रिया आरंभ हो रही है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है, वो अपदान कारक कहलाएगा। और संबंध कारक, जिससे किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो वो क्या कहलाएगा? संबंध कारक। और आते हैं नेक्स्ट अधिकरण कारक पर, जहां पर क्रिया की जा रही हो वो क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक। और संबोधन कारक क्या है? जिससे पुकारना हो या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? संबोधन कारक। ज्यादातर हम लोगों का कोई स्पीच होता है तो जब स्पीच खत्म हो जाता है तो पूरा का लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो उसको कहा भी जाता है कि ये संबोधन कर रहा है।
ध्यान रखिएगा, संबोधन कारक में ये सब आते हैं। इसमें एक चीज और है, कारक का विभक्ति के साथ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। विभक्ति क्या होता है? कारक का चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारक के का चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे? विभक्ति बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, विभक्ति का दूसरा नाम कारक का चिन्ह, कारक चिन्ह का दूसरा नाम विभक्ति। ध्यान रखिए, एक तरफ कारक है, एक तरफ इसके लिए चिन्ह प्रयोग किए गए हैं ताकि सांकेतिक रूप से हम लोग सीख सकें। अब आते हैं विभक्ति कहते किसको है। कॉर्नर में चलते हैं, देखिए वहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। कह रहा है कि कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे, ठीक, जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाते हैं। यहां पर हम लोग चलते हैं कर्ता के बारे में। याद कैसे रखेंगे? तो कुछ ऐसे तरीके से इसको पढ़ा जाता है कि याद हो जाएगा। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। ये रहा आपका क्या? कारक चिन्ह एवं कारक।